तो यहाँ पर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाहर बहुत उत्साहित फैंस हैं. सो हाउ एक्साइटेड यू आर? कितना एक्साइटेड है आप? सुपर डुपर एक्साइटेड. आप कितने टाइम से फैन हैं? मैं तो बहुत टाइम से फ़ैन हूँ. जब से आई थिंक ब्राउन मुंडे सबसे पहले वायरल हुआ था ना, तो मैं तब से फ़ैन हूँ. तो आप किसके साथ आए? हाउ आर यू ऑल रिलेटेड? शी इज़ माई मॉम एंड शी इज़ माई यंगर सिस्टर. ओके, सो फैमिली के साथ कौन सा Yes. देखने हैं? And मेरी मासी, मौसा जी and my cousins are also coming. My best friend is also coming. So we are 8 people. ओके, सो 8 पीपल विद फैमिली. आप कौन से देख रहे हो? मैम, आई वांट टू नो कि आपने सुने एपी ढिल्लों के गाने या बस बच्चों के? हमारी गाड़ी में वही चलते हैं, एपी ढिल्लों के सॉन्ग्स. तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? आपको खुद को जो अच्छा लगता हो? है तो बहुत ब्राउन मुंडे बहुत अच्छा गाना है, और उसका वो नूर जो देखा वो नूर मम्मी पे ही बेस्ड है, बिकॉज इनका नूर. एंड आपसे भी यू आर द यंगर सिस्टर, तो Yes. व्हिच सॉन्ग्स डू यू लाइक ऑफ एपी ढिल्लों? I think I can't name one song. It's like Two Hearts Never Break the Same. The album like on repeat 24/7. In fact, इस साल मेरा Spotify remix में I was one of the top listeners for AP, so I'm very excited. So you're very excited, but I would also want to let you know कि इधर पहली बार floating stage होने वाला है. So history is gonna be made. So how excited are you for that? Pretty excited. मजा आएगा देखने में कि exactly होने क्या वाला है. And आपने मैम पहले कभी concerts experience करे हैं? मैंने मतलब जैसे कॉमेडी वाले या ऐसे वाले तो एक्सपीरियंस करे हैं, बट ये वाला ऐसा म्यूजिकल फर्स्ट टाइम है. First time. हम भी hope करते हैं आपको लेकर. And what about you? How excited you are? A lot. We went to Diljit some time back, but now we are so much excited for AP. I think he's coming back. थोड़ा after a we can very do it in long Hindi as time. well. नेक्स्ट हम करण औजला जा रहे हैं, फिर हम कोल्डप्ले जा रहे हैं, फिर हम एड शीरन जा रहे हैं. हर कॉन्सर्ट पे आप लोग जा रहे हैं. अब एक सरप्राइज गेस्ट, क्योंकि मुंबई में कॉन्सर्ट हुआ था तो मलाइका अरोड़ा आई थी. यहाँ आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो और कौन है जो अगर आ गया तो आप लोगों को मजा आ जाएगा? यार आई रेड ऑन इंस्टाग्राम हिंदी. जॉश ब्रार परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली मतलब ट्रूथ बी टोल्ड, अगर गुरिंदर गिल आ जाए परफॉर्म करने तो दैट विल बी लिट. तो एंड आप क्या चाहते हैं? कोई पुराना स्टार तो नहीं आने वाला? आपका कोई पर्सनल पुराना फेवरेट? पुराना स्टार सिंगर? हाँ जी. आई डोंट थिंक सो. मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन आ सकता है. And आप क्या चाह रहे हैं कौन आ जाए? I heard Kartik Aaryan is in Delhi. अगर वो on stage आ जाए तो it will be so much fun. सलमान खान, इमेजिन सलमान खान आ जाए स्टेज. ओल्ड मनी गाने पे सलमान खान आ जाए. संजय दत्त एंड सलमान. ये तो आई गेस नहीं होने वाला है. गुरिंदर गिल एंट्री मार दे एकदम से साथ में. दैट वुड बी नाइस. So it was lovely talking to you. Thank you. तो अब जरा चलते हैं जेन जी की तरफ. आज के यंग फैंस भाई कितना एक्साइटेड हो एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट? बहुत एक्साइटेड. फेवरेट गाना कौन सा है? दिल्लू. दिल्लू. एंड आप कितने एक्साइटेड हैं कॉन्सर्ट? I am extremely excited, बहुत ज़्यादा. एंड भाई आप? Very excited. Just So how are all of you related? एक दूसरे को कैसे जानते हो आप लोग? मेरे दोनों भाई हैं. अच्छा, आप तीनों सिबलिंग्स हैं? Yes. अरे वाह, yeah. सिबलिंग्स. फैमिली क्राउड बहुत आ रहा है एपी ढिल्लों में, ये कमाल हो गया. तो आप क्या कहते हैं, पहले कभी कॉन्सर्ट अटेंड करे? दिलजीत गया था अभी. अच्छा, दिलजीत गया था. तो दिलजीत बेटर लगने, दिलजीत का ज़्यादा बड़ा फैन है एपी ढिल्लों का? दिलजीत का थोड़ा. अच्छा, लेकिन आज दिल्ली पे कॉन्सर्ट पे है. आज एपी ढिल्लों के ज़्यादा फैन है बस. एंड भाई तू किसका? my first time. योर फर्स्ट टाइम इन अ कॉन्सर्ट, तो एक्साइटेड है? Yeah, very excited. लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे ना फ्लोटिंग कॉन्सर्ट जो स्टेज इज अ फ्लोटिंग स्टेज. तो 360 for all sides, right? 360 फॉर ऑल साइड्स. तो क्या कहते हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ होने वाली है. तो ये इसके लिए कितना एक्साइटेड है और कैसे देख रहा है कि क्या अब इंडियन म्यूजिक का कल्चर ही बदलने वाला है? That's actually a very good thing because fan interaction ज़्यादा होगा with the artist, so I think it's better because everyone in the fan pit can experience. आपका कोई फैन मोमेंट होने वाला है क्या? I hope so. एंड भाई तू कुछ है कंधे बंदे पे बैठने का कुछ जोश? Yeah, just hoping कि बैठ जाए. तो चल लास्ट में यार, अब सरप्राइज गेस्ट का एक क्वेश्चन है. अभी मुंबई में मलाइका अरोड़ा आई थी इसी कॉन्सर्ट में, तो क्या चाहते हो कि कौन सा एक अगर गेस्ट आ जाए तो मजा आ जाए? विराट कोहली. अरे भाई बहुत अगावस्कर ट्रॉफी खेल रहा है वो. ये क्रिकेट फैंस कभी नहीं सुधरेंगे. कहीं भी आ जाओ विराट कोहली पे आ जाएंगे. आप बताइए. For me, I mean कोई ऐसे गाने वाला आ जाए बढ़िया सा. फिर भी कोई हो मन दिमाग में, दिल में? हनी सिंह टाइप्स बुला दो मजे. भाई तू क्या चाह रहा है? चांसेस सबसे ज़्यादा कार्तिक आर्यन के हैं. वो दिल्ली में ही है. एक स्पेकुलेशन घूम रहा है क्योंकि कार्तिक आर्यन दिल्ली में है और ये स्पेकुलेशन है कि शायद वो इस कॉन्सर्ट पे आ जाए और वो भी फैन है शायद यूपी ढिल्लों के. बट इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू.
कॉन्सर्ट्स की मानो देश में एक लहर आई हुई है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की सक्सेस के बाद आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अरीना में होने जा रहा है एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट। मुंबई की रोरिंग सक्सेस के बाद अब दिल्ली पहुंचे हैं एपी ढिल्लों, और इनके ब्राउन मुंडे से जो सक्सेस शुरू हुई थी वो ओल्ड मनी तक ख़त्म नहीं हुई और इनके फैंस यहाँ भरे हुए हैं। 5 बजे से गेट्स खुलेंगे और कॉन्सर्ट रात को है, लेकिन उससे पहले ही भीड़ चारों तरफ उमड़ चुकी है। तो आइए लोगों से ही जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। और एक आपको मैं बात भी बता दूं कि यहाँ पर जो स्टेज लगने वाला है वो 360 डिग्री रोटेशन स्टेज भी होगा और फ्लोटिंग स्टेज भी होगा, और ये दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ है। तो एपी ढिल्लों शायद कॉन्सर्ट्स के लेवल को आगे लेके जा रहे हैं। और सरप्राइज गेस्ट कौन रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स में सरप्राइज गेस्ट का फैशन आ चुका है। मुंबई में भी मलाइका अरोड़ा आ गई थी, और अब यहाँ पे सरप्राइज गेस्ट कौन होगा ये बात देखने वाली है। तो आइए एक बार लोगों से जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। तो यहाँ 2 और फैंस मुझे मिल गए हैं। भाई सबसे पहले तो बता दो एपी ढिल्लों का कौन सा गाना सुनने के लिए आए हो? ओल्ड मनी। ओल्ड मनी सुनने के लिए आए हो संजू बाबा और सलमान खान के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। एंड भाई आप? मैं तो सबसे जो पहले पॉपुलर हुआ था ब्राउन मुंडे सुनना है मुझे। सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम। सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, ब्राउन मुंडे। ऐसे एपी ढिल्लों के आप ब्राउन मुंडे के बाद ही एपी ढिल्लों के फैन बने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड भाई आप? वहीं से ही तो पॉपुलर हुआ एपी तो। अब टिकट की प्राइस पे ना पूरे देश में बवाल चल रहा है कि कॉन्सर्ट्स में कितनी महंगी टिकटें बिक रही है। तो जो टिकट का प्राइस है उसको लेके आपके मन में क्या सवाल है? यार टिकट्स ठीक है, अब जिसको जितने की लेनी है वो लेगा ही। तो फैंस का क्रेज़ है और आर्टिस्ट्स की मेहनत है, तो वो तो डिज़र्व करते हैं, वो उनको मिल ही रहा है। तो आपको महंगी नहीं लग रही टिकट? एकदम जायज़ है रेट? थोड़ी तो महंगी है बोलना चाहेंगे, बट ठीक है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अटेंड करना है। और यार यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ आपको पता है कि फ्लोटिंग स्टेज लगने वाले हैं। हाँ। कॉन्सर्ट्स का जो ऑरा है वो बदलने वाला है, फर्स्ट ऑफ अ काइंड। तो आप उसके लिए कितना एक्साइटेड हो और इसको कैसे देखते हो कि इंडियन म्यूजिक अब कहाँ जा रहा है? इंडियन म्यूज़िक तो यार ग्लोबल स्टेज पे जा चुका है। अब बस अब ये बात है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं इस वेव में। तो आपको क्या लगता है इस टाइम पे देश के बड़े पंजाबी आर्टिस्ट कौन कौन है, पंजाबी और अलग म्यूजिक आर्टिस्ट जिनके कॉन्सर्ट पे इतनी महंगी टिकट खरीद के भी आप चले जाओगे? इस टाइम पे बहुत लोग हैं, एपी, दिलजीत, औजला। हाँ, ये तीनों ही दिल्ली हाँ, एक आ गया, ये अभी आ रहे तीनों। हैं। हाँ। तो अब ये आपका पहला कॉन्सर्ट है? नहीं, मैं पहले एपी का कॉन्सर्ट अटेंड एपी का ही कॉन्सर्ट पहले अटेंड करके? और किसी के कॉन्सर्ट आपने अटेंड किए? मैंने दिलजीत का किया हुआ है, अभी औजला वाले में हम जाएंगे 19th को। तो सारे पूरा पैक्ड है, आपकी पूरी टिकट पैक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपका ये पहला कॉन्सर्ट है, इज दिस द फर्स्ट कॉन्सर्ट यू आर अटेंडिंग? Yes. ये आपका पहला कॉन्सर्ट है और आप कितने एक्साइटेड हैं एपी ढिल्लों को देखने के लिए? Very excited. I love his songs. Brown Munde specifically, वो नूर and the other songs that he's done, Summer High. समर हाई। और एक यहाँ पे ना एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तो आप क्या चाहते हो कि वो स्पेशल गेस्ट कौन हो जिससे माहौल बन जाए? I really wish for Gurinder Gill to come. एक बार तो मैम कैन यू डू इट इन हिंदी न्यूज़ चैनल है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैम आपका ये पहला कॉन्सर्ट है Yes. एंड आप कितने बड़े फैन हैं एपी ढिल्लों के और कौन से गाने सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है आप? स्पेसिफिकली जो गाने मुझे पसंद है उनके, वो ब्राउन मुंडे, समर हाई एंड वो नूर। आई होप ही ये तीनों गाने वो परफॉर्म करें आज, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। एंड यहाँ पे ना एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, मुंबई में मलाइका अरोड़ा थी, तो आप क्या चाहते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है कि आपकी आज की इवनिंग बन जाए? No other celebrity, but I would really want Gurinder Gill to come and join him on the stage. आप चाहते हैं कि गुरिंदर गिल आए एंड उनका साथ में एक कोलैबोरेशन हो जाए। और लेकिन अब कॉन्सर्ट्स का लेवल बहुत हाई जा रहा है, विजुअली बहुत अच्छे लगने लगे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये वाला कॉन्सर्ट भी एक वन ऑफ अ काइंड होने वाला है, तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि इतनी हेफ्टी टिकट अगर आपने खरीदी है तो विजुअली आप क्या चाह रहे हैं कि पटाखे वटाखे फूटे? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? Those bands look, जो बैंड्स होते हैं और जो लाइट्स होती हैं, ऑल ऑफ दैट बहुत एक्साइट करता है सबको, क्राउड को, एंड उससे काफ़ी एक्साइटमेंट बिल्ड होती है क्राउड में, वेव से एट्सेट्रा। बट लेट्स सी यहाँ पे वो क्या करते हैं आज। आई वांट कि हम ओपन रहें, माइंड ओपन रखें अपना, और कुछ अच्छा देख के जाएँ यहाँ से। सो जो भी हम लोग प्लान करेंगे उससे कुछ बेटर ही होगा मुझे लगता है। और टिकट के प्राइसेस पे आपको क्या लगता है कि ओवर प्राइस तो नहीं है, क्योंकि देश में मुद्दा बना हुआ है कि कॉन्सर्ट की टिकट्स इतनी महंगी हो रही हैं, सो आर यू सैटिस्फाइड विद द प्राइस ऑफ द टिकट्स? फॉर इस वाले कॉन्सर्ट के लिए आई थिंक डिसेंट प्राइसिंग है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है। लाइक कोट प्ले का जैसे हुआ था या दिलजीत का जैसे हुआ था, लाखों में टिकटें बिकी थी, यहाँ पे एटलीस्ट थाउजेंड्स में अभी भी कई टिकट्स। सो अगर आप लोग को देखना है प्लीज़ आ जाइए, यहाँ पे भी टिकट्स अवेलेबल है एंड यू शुड मस्ट वॉच। थैंक यू सो मच।
तो यहाँ एपी ढिल्लों के एक और सुपर फैन मुझे मिले और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे सुना रही थी। क्या है वो किस्सा, प्लीज़ लेट अस नो। तो मैं एक मीडिया हाउस के लिए काम करती हूँ जहाँ पे हम लोग सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो एपी अभी हमारे ऑफिस में आया था और मैं एपी से मिली थी एंड आई टुक अ पिक्चर विद हिम एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने पूरा ऑफिस सर पे उठा लिया था कि अगर मुझे एपी के साथ फ़ोटो नहीं दिया तो मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। सो आई मेड श्योर कि मैं एपी के पास जाऊँ, दौड़ूँ और से बोलूँ कि मुझे फ़ोटो चाहिए एंड मैंने फ़ोटो लिया एपी के साथ। तो आज कितने एक्साइटेड हो कि कौन सा गाने के लिए आप स्पेसिफिकली इतने एक्साइटेड हो? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दिल्लू के लिए। मैं एपी को बहुत टाइम से सुन रही हूँ, मतलब हर एक कॉलेज लड़की का ड्रीम होता है एपी से मिलने का, एपी और दिलजीत से। मैंने दिलजीत अटेंड किया था एंड आई मेड श्योर। मुझे मुंबई की टिकट्स नहीं मिली है, मैं मुंबई रहती हूँ, मैं मुंबई से स्पेशली दिल्ली आई हूँ क्योंकि मुझे एपी का कॉन्सर्ट मिस नहीं करना। स्पेशली मुंबई से दिल्ली आए हैं एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू फील कि अब इतना टिकट्स की जो प्राइसिंग को लेके कि पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है कि टिकट्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं, तो आपको क्या लगता है टिकट के प्राइसेस जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से एक हद तक जस्टिफाइड होते हैं, बट जो ब्लैक में टिकट्स बिक रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज देन कितने सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट्स नहीं खरीद सकते हैं, बट कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मनी पावर है जिसकी वजह से ये रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक ब्लैक सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक इज़ थोड़ा रॉन्ग, बट जो प्राइजेज इनिशियली आते हैं वो जस्टिफाइड है बिकॉज देन एक आर्टिस्ट भी उतनी मेहनत कर रहा है और उतना एफर्ट लगता है पूरा स्टेज बनाने के लिए, पूरा अरीना सेटअप करने के लिए। सो आई फील दैट इज़ वैलिड कि मतलब जो इनिशियल प्राइजेज है वो वैलिड है। इनिशियल प्राइसेस हैं वो वैलिड है, उसके बाद जो ब्लैक में हो रहा है वो उनसे आप सहमत नहीं रखती। बट एक और बताइए, एक सरप्राइज गेस्ट आने वाला है, वो आप किसके लिए एक्साइटेड हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो कौन हो? और आप ये भी बताइए कि अब किस लेवल की एक्सपेक्टेशन है आपकी कॉन्सर्ट लेवल पे, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड कॉन्सर्ट होने वाला है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कैसा स्टेज हो, कैसे फायरवर्क्स हो, आपके दिमाग में क्या है? ये जो सरप्राइज सेलिब्रिटी वाली चीज़ थी वो मुझे नहीं पता थी, बट अब दिस हैज़ मेड मी मोर एक्साइटेड। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने मुंबई के कॉन्सर्ट के क्लिप्स देखे थे एंड इट वाज क्रेजी। एपी जंप्ड इनटू द क्राउड during a song. Mosh pit. Yeah. He did a mosh pit. Yeah, he jumped into the mosh pit. I was like crazy and I'm waiting. मेरे पास स्टैंडिंग गोल के पासेस है, so I'm gonna stand आगे आ गया है। I made sure कि मैं मेरे भाई को जल्दी लेकर आऊँ और हम दोनों आगे खड़े हो because I don't want to miss waving at him, blowing flying kisses. So I'm very excited and about the setup. So this is a 360 degree stage setup. So I'm 360 डिग्री सेटअप है, तो आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, हर तरफ व्यू अच्छे से आए। यस और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा एपी को ऐसे वेव करवाऊँ, उसकी तरफ फ्लाइंग किस ब्लो करवाऊँ, मैं उतना करूँगी। थैंक यू सो मच, लवली। तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं एपी ढिल्लों के इस वन ऑफ अ काइंड कॉन्सर्ट के लिए। लेकिन अब कॉन्सर्ट्स की लहर है दिल्ली में, आज एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट है और करण औजला भी आया परफॉर्म करने वाला है। तो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो पंजाबी म्यूज़िक के, इंडियन म्यूज़िक के, जो ग्लोबली छाए हुए हैं, वो अब दिल्ली में आके परफॉर्म कर रहे हैं और लोग जिस भी कीमत पे उनको टिकट मिल रही है देख के जा रहे हैं। आपने जैसे देखा कि मुंबई से स्पेशली दिल्ली आते हैं, अगर मुंबई टिकट नहीं मिली तो दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली नहीं मिली तो जयपुर चले जाएंगे और पूरा घूम रहे हैं। कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस करना नहीं चाहते हैं। बहुत हवा बनी हुई है इस पूरे कॉन्सर्ट की, सब बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन अब करण औजला के इवेंट से पहले भी, करण औजला के कॉन्सर्ट से पहले भी हम आपके साथ ऐसे ही लाइव जुड़ जाएंगे। आपको ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ।